चैप्टर पढ़ा और उसमें क्वेश्चन है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस सच दैट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 3t+2। ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये सोचो आपने कल पढ़ा था और आपसे पूछा है फाइंड फर्स्ट ऑप्शन इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपके क्योंकि आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन आँखों के थ्रू आपके सेंसरी मेमोरी में जाएगा। सेंसरी मेमोरी लिंक करेगा शॉर्ट टर्म मेमोरी से और शॉर्ट टर्म लिंक करेगा लॉन्ग टर्म मेमोरी से। तो इसको जब आप हल करेंगे तो आप का जो मेमोरी सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा। वहाँ से आप एक फंडा देखेंगे कि आपको वेलोसिटी निकालना है। तो जो एनालिटिकल ब्रेन है वो सोचेगा वेलोसिटी क्या है, खोजेगा अपने अंदर इंफॉर्मेशन की वेलोसिटी और एक्स में क्या रिलेशन है। तो अगर आपको ये रिलेशन याद है तो ये अगर याद आ गया आपको कि v इज इक्वल टू dx/dt, तो अगर ये आपको फॉर्मूला याद आ गया तभी आप इस सवाल को हल कर पाएंगे। और अगर ये याद नहीं आ पाया, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी से परफेक्ट रिटेंशन नहीं हो पाया, तो ये सवाल आपसे नहीं बन पाएगा। तो पहला केस तो डिस्कस करेंगे, सवाल होगा कब। तो अगर आपको पहला स्टेप याद आ गया कि v इज इक्वल टू dx/dt होता है तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से ये 2t-3 आ जाएगा। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब अगला स्टेप है मेरा t का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2 सेकेंड। तो तीसरा स्टेप है मैं t का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो v आ जाएगा 2 × 2 - 3 माने 4 - 3 माने की 1। तो ये पूरा प्रोसेस लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब आप इसको एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें। ये क्वेश्चन पहले सेंसरी मेमोरी में गया, इसकी इंफॉर्मेशन सेंसरी मेमोरी ने शॉर्ट टर्म मेमोरी